अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से है या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जिसका ताल्लुक सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से है, तो आने वाले 48 घंटे आपके लिए आम नहीं बल्कि इंतहाई ख़ास और कुछ हद तक तशवीश वाले साबित हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत तेज़ है और आपको छोटे छोटे फ़ैसलों में बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात आपको लग सकता है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, मगर हकीकत में पसे पर्दा कुछ ऐसी एनर्जीज़ एक्टिव होती हैं जो आपके रास्ते में अचानक रुकावट या आजमाइश पैदा कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ आने वाले 48 घंटों की बड़ी वार्निंग से आगाह करेंगे, बल्कि वो रूहानी अमल और अमली तदबीर भी बताएंगे जो आपको मुमकिन नुकसान से बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी नुकसान या परेशानी से महफूज रहें और वक्त से पहले ख़बरदार हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक ख़ास निशानी और ख़ास अमल लेकर आएगा जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। सेजिटेरियस आने वाले 48 घंटे ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव और गैर मुतवक्के हालात के हवाले से आपके लिए हसास हो सकते हैं। इस टाइम में बाज़ लोगों को ऐसे फ़ैसले करने पड़ सकते हैं जो बज़ाहिर छोटे हैं, मगर इनके नताइज बड़े निकलेंगे। ख़ास तौर पर फ़ाइनेंशियल हवाले से आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत होगी, वरना नुकसान या धोखाधड़ी का अंदेशा बढ़ सकता है। अगर आप किसी नई डील, खरीदो फरोख्त या कर्ज के मामले में सोच रहे हैं, तो बेहतर है कि इन 48 घंटों में जल्दबाजी से बचें। इसी तरह बाज़ सेजिटेरियस अफराद के इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं जो बज़ाहिर खैर ख्वाह नज़र आएंगे, मगर अंदर ही अंदर हसद या मनफी सोच रखते होंगे। इसलिए अपने राज और प्लान्स हर किसी के साथ सेजिटेरियस शेयर ना कीजिएगा। इस वक्त खामोशी और एहतियात आपके लिए सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। इन 48 घंटों में सेजिटेरियस आप लोगों को अपने करीबी रिश्तों में भी ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात एक मामूली बात या गलत फहमी बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं या कोई पुराना इख्तलाफ चल रहा है, तो कोशिश करें कि इन दिनों में बहस या तल्ख़ कलामी से बचें। ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में बर्दाश्त और सब्र का मुज़ाहिरा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को अपने शरीक हयात या करीबी दोस्तों के रवैये में अचानक तब्दीली भी महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके दिल में शक, बेचैनी या दुख का एहसास पैदा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा सेजिटेरियस, हर तब्दीली के पीछे कोई ना कोई वक्ती असर ज़रूर होता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। इस वक्त अगर आप सब्र और हिकमत से काम लेंगे तो मुमकिन बड़ा नुकसान टल सकता है और आप अपने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। आप लोगों के लिए आने वाले 48 घंटों में कुछ ऐसे रूहानी इशारे नज़र आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। अगर बार बार किसी बात का माइंड में आता है, कोई ख्वाब आपको दिखाई देता है या अचानक दिल में बेचैनी का एहसास पैदा होता है, तो ये वो लम्हे हैं जब आपका वजदान आपको ख़बरदार कर रहा होता है। अगर आपको किसी जगह जाने या किसी काम को करने में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है, तो बेहतर है कि इस एहसास को संजीदगी से लें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको वक्त से पहले ख़बरदार कर देते हैं ताकि आप नुकसान से बच सकें, इसलिए अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज ना कीजिएगा और आने वाले 48 घंटों में हर कदम सेजिटेरियस सोच समझ कर उठाइएगा। ये आने वाले 48 घंटे सेजिटेरियस आप लोगों के लिए बहुत हसास होने वाले हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि अपने डेली के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज़ करें। ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते हुए या सफ़र के दौरान गैर ज़रूरी तेज़ी और लापरवाही से बचिएगा, क्योंकि छोटी सी गफलत बड़े नुकसान का बाइस आप लोगों के लिए बन सकती है। अगर आप किसी नए काम का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बेहतर है थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें, अच्छी तरह गौर व फिक्र के बाद कदम उठाएँ। माली मामलात में ख़ास तौर पर मोहतात रहिएगा। किसी को रकम उधार देने या किसी नई माली डील पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरह तहकीक ज़रूर करें। इसी तरह अपनी हेल्थ का सेजिटेरियस इन 48 घंटों में ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में थकन, सर दर्द या बेचैनी जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, नींद पूरी कीजिएगा ताकि आप अपने ज़हनी दबाव को कम कर सकें। याद रखें कि एहतियात ही इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है, और अगर आपने इस वार्निंग को संजीदगी से लिया तो बहुत सी मुश्किलात से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। रूहानी तौर पर इस टाइम पीरियड में ख़ुद को मजबूत बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए एक आसान और मगर ताकतवर अमल ये है कि सुबह या रात के वक्त कम अज़ कम 11 मरतबा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, अपने ऊपर दम करें और इसके साथ साथ 100 मरतबा या हाफिज़ों या सलामों का विर्द ज़रूर करें। ये आपके लिए एक मजबूत हिफाजती हिसार कायम कर सकता है। अगर आपके लिए मुमकिन है तो सदका ज़रूर दें और चलते फिरते दुरूद पाक हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में भेजते रहें।
कोशिश करें किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी मोहताज की हेल्प कर दें। ये मामलात, ये अमाल आपको आने वाली मुश्किलात से निजात दिलाएंगे, आपकी बलाओं को टालेंगे। बाज़ अफराद को इस टाइम पीरियड में सेजिटेरियस ख्वाब या दिल में किसी ख़ास शख्सियत या जगह के बारे में इशारा मिल सकता है, इसलिए फ़ौरन कोई कदम उठाने की बजाय पहले दुआ और इस्तिखारा जैसी रूहानी रहनुमाई को तरजीह दीजिएगा। ये अमाल ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगे बल्कि आपको नेगेटिव एनर्जी और गैर ज़रूरी परेशानियों से बचने में आपकी हेल्प करेंगे। याद रखें सेजिटेरियस, हर वार्निंग का मकसद खौफ पैदा करना नहीं होता बल्कि आपको वक्त से पहले आगाह करना होता है ताकि आप अपने फ़ैसलों में समझदारी इख्तियार कर सकें। आप लोगों के लिए आने वाले 48 घंटे एक इम्तिहान हो सकते हैं और एक मौका भी। मौका इस बात का कि आप अपनी एहतियात, सब्र और रूहानी मजबूती के ज़रिए किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। और अगर आपने इस वीडियो में बताई गई निशानियों और तदबीर को संजीदगी से इख्तियार किया तो यकीन रखिए कि आप ना सिर्फ खुद को महफूज रख सकेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली भी ला सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर आप लोगों के हवाले से प्लैनेट्स की जो तब्दीली है, जो असरात हैं और जो मामलात बन रहे हैं वो आपको बर वक्त उनसे आगाही मिलती रहे, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबब करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।